जिस वजह से पलायन होता है उस वजह को रोकेंगे, पलायन रुक जाएगा। पलायन क्यों होता है? पलायन लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, इलाज कराने के लिए बाहर जाते हैं, कानून व्यवस्था की हालत खराब है तो सामाजिक सुरक्षा के लिए बाहर जाते हैं। तीनों चीज आप सुनिश्चित कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। आप अगर यहाँ शिक्षा की व्यवस्था बेहतर कर देंगे तो यहाँ का विद्यार्थी क्यों बाहर जाएगा? फिर पंजाब का विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आएगा। यहाँ के अस्पताल बेहतर कर दीजिए तो यहाँ का लोग दिल्ली क्यों इलाज कराने जाएगा? दिल्ली के लोग यहाँ इलाज कराने के लिए आएंगे। जिस वजह से पलायन होता है उस वजह को समाप्त कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। और सिंपल एक जवाब देते हैं, जब पैसा फ्री में तो नहीं पढ़ाता है ना जी। इंजीनियरिंग करने के लिए पूरा देश में जाते हैं तो अपने माए बाप के पैसा से पढ़ते हैं। तो जब इंजीनियरिंग ही पढ़ना है तो मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, दरभंगा में क्यों नहीं, मधुबनी में क्यों नहीं, समस्तीपुर में क्यों नहीं? यही इंजीनियरिंग का पढ़ाई करेंगे और यही कॉल सेंटर खुलेगा और अमेरिका की नौकरी से तो यहाँ से भी बैठ करके किया जा सकता है। गुड़गांव और बेंगलोर में ही बैठ के करने की क्या जरूरत है? आप 24 घंटा बिजली की व्यवस्था कर दीजिए, आप 24 घंटा इंटरनेट की व्यवस्था कर दीजिए, तो वहाँ जैसे घर से निकल करके लोग जाता है कैब में बैठ करके नौकरी करके घर आता है, यहाँ भी कैब में बैठ के जाएगा, नौकरी करके घर आएगा। सवाल यह है कि जब ऑफिस से निकलेगा रास्ता में बंदूक सटा करके कोई बटुआ लूट लेगा, जब सुरक्षा नहीं मिलेगी, जब समय पे बिजली नहीं मिलेगी, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, तो स्वाभाविक रूप से लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। तो जो पलायन का कारण है उस कारण को समाप्त कर दीजिए, पलायन रुक जाएगा। नहीं होता तो पलायन रोकने की बात नहीं करनी पड़ती। ये पलायन की सरकार। प्रश्न ये है कि कल हमारे जो नौजवान यात्रा में चल रहे हैं, क्योंकि ये यात्रा नौजवानों और विद्यार्थियों की यात्रा है, ये किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। और ये नौजवान इसलिए यात्रा कर रहे हैं कि कल को बिहार में जब राजनीति का विमर्श हो तो उसके केंद्र में नौकरी का सवाल हो, पलायन का सवाल हो, राजनीति के विमर्श के केंद्र में ये हो। और हमारी कोशिश बस इतनी है, जो हम तमाम कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, कि जैसे आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी संघर्ष का एक मंच था, देश को आज़ाद कराने वाले उस मंच से जुड़ रहे थे और स्वराज का सपना लिए कोई हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम रहा था, कोई सत्याग्रह कर रहा था। उसी तरह से आज NSY यूथ कांग्रेस संघर्ष का मंच बने और जो भी प्रभावित वर्ग है, चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, कोई भी आकर के अपनी बात को उठा सकता है। तो हमारी एक कोशिश का नतीजा है कि कई नौजवान आकर के इस यात्रा में जुड़े और कल हम लोग थाली बजाए। हमने कहा कि अगर थाली बजाने से कोरोना भाग जाता है, महामारी भाग जाती है, तो बेकारी भी तो एक महामारी है, थाली बजाने से भाग जाएगी। शाम तक थाली पीटते रहे, बेकारी भागी नहीं, क्योंकि थाली बजाने से कोरोना भी नहीं भागा।